हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं पीयूष भरूच आपका स्वागत करता हूं। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं कि कल हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो एकदम राइट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आज मैं सुबह लाइव भी आया था और लाइव आने के बाद मैंने आप सबको एक ये लेवल्स बताया था कि इसका 15 मिनट्स का लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैं पुट्स में नहीं बैठूंगा। और ये देखिए जैसे ही ये ब्रेक हुआ यहाँ से ठीक है, तो एक एंट्री बनती थी। फर्स्ट टारगेट हमारा था 20,849। फिर देखिए एक रिट्रेसमेंट मूव आया और मैं सुबह लाइव आया था तो मैंने ये भी बताया था कि शायद ये इस तरह से यूं ही निकलेगा। उसका रीजन था बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी कमजोर था। बैंक निफ्टी अपने आई थिंक उसके लो को ब्रीच नहीं कर पा रहा था 47,000 के। मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ। ये देखिए उसका चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए क्या है, जब भी आप ट्रेड करते हो तो दोनों इंडाइसिस को देख के करो ट्रेड। ठीक है, देखिए तब बैंक निफ्टी यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे ये 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 इसका लो ब्रीच नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने बोला था। और मैंने सुबह एक ट्रेड सेटअप भी बताया था कि इसके ऊपर अगर निकलेगा, ठीक है, तो एक बूम मूव आ सकता है ऊपर की तरफ। तो ये देखिए फिर इसने हाई लगाया 47,040 का। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे साइडवेज जैसा हो गया, फिर वापस जैसे निकला वैसे ऊपर के सभी टारगेट अचीव किए। वो मैं आपको बाद में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब भी मैं लाइव आया था तभी मैंने बोला था अगर आपने यहाँ पे पोजीशन ली है तो एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सुबह में मैंने क्लियर बोला था कि रिलायंस और आईटी सेक्टर डाउन था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये देखिए गिरावट आई। पहले यहाँ से ये गया, फिर इस तरह से, फिर देखिए यहाँ से वापस एक इस तरह से एक छोटा सा मूव आया, क्योंकि बैंक निफ्टी वहां पे पॉजिटिव हो गया था थोड़ा। तो इसके हिसाब से ऐसे मूव आते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लियर सुबह क्या बताया था कि हम कॉल की एंट्री इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बार बार आके रिटेस्ट करके इसी ट्रेंड लाइन बन रही थी। फिर दोपहर के बाद मुझे टाइम नहीं मिला, फिर मैं वीडियो वहां पे वो नहीं कर पा। देखिए यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन फीस इसका ब्रेकआउट हुआ जैसे ही, और हमारे लेवल्स के ऊपर से यहाँ से एक एंट्री थी, यहाँ से एक स्टॉप लॉस रखे फर्स्ट टारगेट। देखिए रिकवरी भी जबरदस्त हुई, शानदार रिकवरी बाद में हुई। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप ट्रेड करते रहिए, एक एक स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे छोटे से, तो आपको बढ़िया बेनिफिट्स ऊपर की तरफ मिलेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बना और वापस सपोर्ट कहाँ लिया, ये देखिए हमारे लेवल्स पर। यहाँ से वापस एक एंट्री हो सकती थी ऊपर की तरफ। ठीक है, आज मार्केट ने क्लोज जरूर दिया है 20,937 पे। दोपहर को भी एक ये पैटर्न बन रही थी, आप देखिए इसका भी ब्रेकआउट एक ऊपर तरफ कम। तो आज मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा और बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ का रिकवरी भी बहुत शानदार की मार्केट में बाद में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं और कल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा। ठीक है, ठीक है, हमारे लिए अभी मेन रेजिस्टेंस ये लेवल्स है 20,957। ठीक है, अगर कल मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर कल मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल के एंट्री करेंगे 21,000 के लेवल तक ही, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार 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 वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और आप देखिए मैंने एक लेवल यहाँ पे आई थिंक बताया था 750 760 का लेवल था जो पोजिशनल लेवल था उसमें। ठीक है, तो देखिए मार्केट एक हो सकता है कि मार्केट एक ऐसा डीप आया हो और यहाँ से वापस बायर्स एकदम स्ट्रॉन्ग में आए हो, मतलब में बायर्स एक्टिव हुए हो, तो यहाँ से ऊपर की तरफ अगर कल निकलता है 20,957 तो ऊपर की तरफ का आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। और ये लेवल्स पर आप काम करिएगा। और देखिए बैंक निफ्टी ने उसका हाई अभी लगाया है 20,037। तो देखिए अभी जैसा सेलिंग आ रहा था वैसा कल ये मत सोचिएगा कि कल भी सेलिंग आ रहा है। देखिए जब नेगेटिव कैंडल बनती है और वहां पे होल्ड नहीं करता है तो उस हिसाब से आप प्राइस एक्शंस के हिसाब से एक बार ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ ये होल्ड करता है और ऊपर की तरफ रहता है तो फिर कल ऊपर की तरफ भी एक बूम आ सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए मार्केट्स का हाई अभी बना है 20,037।
ठीक है। तो अगर यहाँ तक मार्केट जाता है, अगर आप ट्रेल करते हो तो यहाँ तक एक बार एग्जिट तो जरूर कर लेना इस जोन के पास, ठीक है, क्योंकि वहां से एक सेलिंग नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स थे। हम लोग पुट्स की पोजीशंस लेंगे 20,900 लेवल्स के बियॉन्ड। ठीक है, फिर नीचे की तरफ फर्दर हमें ये नीचे के लेवल्स नीचे को कल देखने को मिल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट्स पे जरूर एक बार ये ड्रॉ कर लीजिएगा। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तो बनाई थी। ठीक है, तो ये आपको मैंने लेवल्स दे दिए हैं। ठीक है, अगर ये लेवल ये देखिए सुबह इसी लेवल्स का ब्रेक डाउन अगर होता है तो नीचे की तरफ आपको 849 और 27,788 के नीचे की तरफ के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप जो भी हो लेवल्स पर काम कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में सुबह कल हमने क्या व्यूज बताए थे और मार्केट ने किस हिसाब से रिएक्ट किया। ठीक है, ठीक है, सुबह हमारा व्यूज यहाँ पे आप देखिए रेड कैंडल कहाँ बनी, एग्जैक्ट हमारे लेवल्स पर बनी है 47,184 पे। ठीक है, और वहां से मार्केट देखिए, वहां से मार्केट सीधा रिजेक्शन खा के 46,925 इस लेवल्स पर आके मार्केट रुका है। देख लीजिए आपके सामने है लेवल्स और लेवल्स का कमाल। तो इसी हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने सुबह ही क्लियरली बोल दिया था कि हम लोग पुट्स की पोजीशन इसके बियॉन्ड ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक मैंने सुबह ही बताया था। ये देखिए एक छोटा डब्ल्यू सा बन रहा था, मैं बोला था इसके ऊपर एक एंट्री करोगे। यहाँ तक का मेरा फर्स्ट टारगेट था, लेकिन यहाँ मार्केट यहाँ से ही रिवर्स आ गया 47,050, मतलब 22 पॉइंट से हम हमारे फर्स्ट टारगेट के लिए यहाँ चुके। लेकिन देखिए फिर मार्केट क्या हुआ, पूरा साइडवेज जैसा थोड़ा रहा और यहाँ वापस सपोर्ट लेके देखिए एक हैमर बना के किस तरह से मार्केट, मैंने आपको यहाँ से पुट्स में बैठने से क्लियरली मना कर दिया था कि पुट्स में इसके बियॉन्ड नहीं बैठना है। इसलिए क्या है कि निफ्टी देखिए गिरता रहा, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए यही रेंज में रहा, यही रेंज में बैंक निफ्टी रहा। और मैंने आपको बोला कि यहाँ पे प्रीमियम डिक्रीज करेगा, फिर बाद में जाके आई थिंक कितने बजे ये मूव आया आप देख लीजिए। बाद में जाके ये मूव आया 12:30 बजे के बाद, एक सडन मूव ऊपर की तरफ आया। ठीक है, और ऊपर की तरफ के टारगेट सभी हिट किए। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, सेकंड टारगेट भी हमारा ये था, क्योंकि ये एक जोन ही है तो उस हिसाब से मार्केट ने वर्क किया। ठीक है, अभी ये लेवल्स निकाल के आप यहाँ पे एक बार शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 47,000 है और 47,164 है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कल मार्केट क्या करता है और कल हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मार्केट में एक ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ अपने चार्ट्स पे जरूर कर दीजिएगा। लेकिन हम लोग कॉल में एक ही सूरत में बैठेंगे जब मार्केट 47,200 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर 47,200 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये देखिए सेलर्स का एक्टिवेशन है। ठीक है, अगर एक बार यहाँ सस्टेन करता है और इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 47,304 होगा और दूसरा टारगेट हमारा ऊपर के लिए होगा 47,435। ठीक है, ये ऊपर के टारगेट है। और फिर तीसरा टारगेट हमारा होगा 47,577। ठीक है, और नीचे पुट्स में एंट्री हम लोग इसी लेवल्स के बियॉन्ड ही करेंगे। 46,925 के नीचे ही मैं एक बड़ी गिरावट देख सकता हूँ। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की एक संभावना है, लेकिन आप लेवल्स पर ही काम कीजिएगा और लेवल्स पर ही ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कल सुबह यहाँ पे 47,072 का लेवल्स ब्रेक होता है तो एक पुट्स की एंट्री आप फर्स्ट टारगेट आपका 47,000 रखिएगा, दूसरा टारगेट आपका 46,925। ठीक है, ये दोनों लेवल्स आप नीचे की तरफ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिर एक बार एग्जिट जरूर कर दीजिएगा। और बड़ी गिरावट इस लेवल्स के बाद होगी, अगर ये इस लेवल से कोई भी होल्ड नहीं करता तो 46,750। ठीक है, और दूसरा लेवल हमारा नीचे का होगा 46,652 650 समझ लीजिए। ठीक है, ये लेवल्स नीचे की तरफ के हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।